नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रही, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, चौथा महीना और आज 4 तारीख है, तो आज से शुरू हुआ है 4-4 पोर्टल। 4 नंबर अपने आप में स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रूम, 4 पिलर्स, 4 कोने, जो एक कमरे की नींव समझ लीजिए, तो ये स्टेबिलिटी को दर्शाता है। और इसकी एनर्जी एम्पलीफाई हो गई है क्योंकि 4 नंबर 2 बार आ गया, जो कि बनता है 8 नंबर। और 8 नंबर शनि महाराज का नंबर है, और शनि महाराज कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो डेफिनेटली ये पोर्टल काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आएगा, जो 1 महीने की एनर्जी लेकर आया है। इस 1 महीने में आपको कर्म तो करने पड़ेंगे, तभी स्टेबिलिटी आ पाएगी लाइफ में, वरना नहीं। 4 नंबर भ्रम को भी दिखाता है क्योंकि वो राहु का नंबर है, इल्यूजन। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अल्योर कर सकती हैं, आपको प्रभावित कर सकती हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा कर लूँ, या मैं किसी तरीके का भ्रम, जिससे आपको बचना है। ये एक तरीके का टेस्ट समझ लीजिए। ये जो मंथ है, ये एक टेस्टिंग पीरियड है, जिसमें जो लोग पास हो जाएंगे उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, वरना फिर आप एक चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे। उसी स्मोक और उसी डिल्यूजन में आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। एंड यू हैव टू क्लियर दिस टेस्ट बिफोर यू पास। यू कैन नॉट मूव टू द नेक्स्ट लेवल। सो देखते हैं कि ये 4-4 पोर्टल हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। इसकी एनर्जीज़ 1 महीने तक रहेंगी। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है, इसमें 2 पाइल्स हैं आपकी सहूलियत के लिए। टैरो डेक में जो 4 नंबर का कार्ड होता है, मैंने वही कार्ड की इमेज लगाई है। तो आपको जो इमेज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, आप उस इमेज को सिलेक्ट करें और उसी की पाइल के मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. ऑल राइट, सो शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें। आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेती हूँ, शायद आपको दिखेगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये 4-4 पोर्टल उनके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू।
पहला कार्ड है अप्रिसिएशन, 44 नंबर आ गया यहाँ पर। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। Deceit, द थिंकिंग वुमन। हो सकता है कि ये जो महीना है, इस महीने में आपको शेड्स ऑफ ग्रीन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें। पेस्टल शेड्स या शेड्स ऑफ ग्रीन या शेड्स ऑफ लाइट ब्लू। पेशेंस, एनी अदर कार्ड? मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। मैन एंड वुमन दोनों आए हैं, ओके। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये 4-4 पोर्टल हम सबके जीवन में क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। नेवर एंडिंग स्टोरी, फोर्क इन द रोड, यांग, नो प्लेस लाइक होम, ओके। एंड फ्लेक्सिबल, बट मुझे कार्ड ये लेने का गाइडेंस नहीं आ रहा, ओके। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1? ये 4-4 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है? ये 4-4 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है? मुझे फ्री फ्लो मूवमेंट की एनर्जी आ रही है, फ्री फ्लो मूवमेंट, बिना रुकावट के। फॉर पाइल नंबर 1, द पिंच एंड पीच, ओके। द मॉथ एंड यूकलिप्टस, ओके। एनी अदर कार्ड? द एंटीलोप एंड वीट, ओके। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ये 4-4 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है? आइसोलेशन, एनी अदर कार्ड? रेस्ट एंड सक्सेस, ओके। ये 4-4 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1? ओके। ये 4-4 पोर्टल फॉर पाइल नंबर 1 क्या लेकर आ रहा है?
ओके, बेवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, ये मुझे एकदम से चैनल हुआ। गोल्डन एग, बी एंड बफलो। शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि ये 4-4 पोर्टल पाइल नंबर 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है। मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। आई गेस यू कैन सी नाउ, राइट? करेक्ट, ठीक है। किसी तरीके का चेंज लेकर आ रहा है। फर्स्ट चीज़, ये 4-4 पोर्टल जो है ये आपको आइसोलेशन से कंफर्ट जोन में लेकर आ रहा है। आप अपनी कंफर्ट जोन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी थक गए हैं, जैसे मेहनत करके या स्ट्रेस लेकर या बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स की वजह से, जैसे बहुत थक चुके हैं, जो बहुत थकी हुई एनर्जी आ रही है। तो जैसे आपके लिए रेस्ट आ रहा है कि एक बार रेस्ट करो और फिर उठो, वापस उठो, रेस्ट करके और फिर काम पे लगो। तो कुछ टाइम हो सकता है आपका ये जो स्टार्टिंग के कुछ दिन होंगे, ये शायद आपके लिए थोड़े से आपको टायर्ड फील करा सकते हैं, आपको थकान महसूस हो सकती है, आपका मन करेगा मैं रेस्ट करूं, बट फिर आपको लगेगा कुछ दिनों बाद कि नहीं, मुझे उठना है, मुझे वापस काम पे लगना है। आई नीड टू वर्क। तो ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। स्पिरिट या डिवाइन या एस्ट्रल रेल्म का पूरा सपोर्ट आपके साथ है एंड यू आर प्रोटेक्टेड। जैसे होता है ना कि वो जो एग होता है उसको पूरी प्रोटेक्शन भी दी जाती है और उसको पूरी ताप मीन्स हीट, एडिक्वेट मात्रा में उसको ताप दी जाती है ताकि उसमें क्रैक आए और फिर वो एक नई ऑफस्प्रिंग को जन्म दे। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जैसे आपका एक न्यू जन्म, एक न्यू रिवाइवल फ्रॉम द एशेज़, फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी की कहानी है ये ख़त्म हो रही है, इनफैक्ट ख़त्म हो चुकी है या कुछ लोगों के लिए ख़त्म होने वाली है। और जैसे अब आपको, बिकॉज़ यहाँ पर ऑलरेडी एग फॉर्म हो चुका है, इट इज़ ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड, सो मे बी 5D रेल्म में ऑलरेडी आपका रीबर्थ हो चुका है इन द 5D रेल्म, बट इन द 3D रेल्म it's about to manifest, it's about to come into existence। वो ताप जो प्रोटेक्शन मिल रहा है और जो ताप ज़रूरत है, एडिक्वेट रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पेशेंस का कार्ड आया है तो डेफिनेटली 5D रेल्म में हो चुका है ये, बट 3D रेल्म में मैनिफेस्ट होते होते कुछ दिन लग सकते हैं। एंड देन यू विल हैव अ न्यू रिवाइवल and then you will start all over fresh। यांग का जो कार्ड आया है, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, बेस बनाना, प्लेटफॉर्म बनाना, एक स्टेबिलिटी। ओके, बी डेफिनेटली वर्क को शो करती है, मेहनत को शो करती है, बट बी क्या देती है हमें? हनी बी, शहद, हनी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस का कार्ड भी आया है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यू आर अबाउट टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, मे बी बाय द एंड ऑफ अप्रैल। हो सकता है कि एंड ऑफ अप्रैल तक आप सक्सेस अचीव कर लें। बफलो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है और ग्राउंडेड है, वेरी स्टेबल एनर्जी। तो आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। बाय द एंड ऑफ अप्रैल आप डेफिनेटली स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग, कि कोई भी आ जाए बचेगा नहीं। बफेलो के सामने अगर कोई आ जाए तो उसके सींगों से वो उसको पछाड़ देगी। ये स्पिरिट है बफेलो की, हेड स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता।
तो वही एनर्जी मुझे आ रही है। और बफेलो क्या देती है? अगेन मिल्क, नरिशमेंट, पोषण जो कि रिक्वायर्ड है, नरिशमेंट, और एम्पल इतनी क्वांटिटी में देती है कि खुद को भी पोषित करती है और दूसरों को भी पोषण देती है। तो यहाँ पर नरिशमेंट का ये सेकंड कार्ड है जो मैंने कहा था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग है। एंटेलोप एंड द वीट, वीट भी मल्टीफोल्ड जिसे कहना चाहिए, उसकी जो वो जो क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट, उसकी जो हार्वेस्ट होती है वो कितनी दूर तक एम्पल, कितनी सारी फील्ड्स भर जाती हैं फुल ऑफ वीट। तो ये बल्क में उगता है, बल्क, मासेस, क्योंकि ये पूरे मासेस को सप्लाई हो रहा है, बल्क में उगता है, राइट। तो क्या चीज़ आ रही है बल्क में? वीट क्या देता है? नरिशमेंट, पोषण, ठीक है। अगेन द सेम एनर्जी, कनेक्ट हो गए डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक है। मॉथ, मॉथ डंक मारती है, मॉथ, और यूकलिप्टस का जो पेड़ है उसको खाती है वो, पैरासिटिक जैसे कहना चाहिए, मतलब दूसरे को मार के खुद अपने आप को जीना, जीवित करना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एंडिंग, एक चीज़ ख़त्म होएगी, अब दूसरी चीज़ ग्रो कर रही है, पैरासाइट। तो ये इस मॉथ जो है इस यूकलिप्टस के पेड़ को खा लेती है, ठीक है। तो क्या चीज़ ख़त्म हो रही है? एक चीज़ ख़त्म हो रही है और दूसरी चीज़ पनप रही है, एंडिंग, राइट। द फिंच एंड पीच, ये जो बर्ड है ये लव एंड रोमांस को शो करती है, और ये फ्रूट है, अगेन रोमांस को शो करता है। फ्रूट कब बनता है? जब एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर दोनों आपस में यूनाइट करते हैं तो एक फ्रूट बनता है, ठीक है। तो अगेन यूनिटी, फर्टिलिटी, कंसेप्शन एंड रोमांस, reconciliation, reunion, or maybe for some romance, or maybe dating, or maybe शादी का रिश्ता, इस टाइप की एनर्जी मुझे, क्योंकि यहाँ पर भी मैन एंड वुमेन आया है। तो जो भी आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स थे, क्योंकि यहाँ पर डिसीट का कार्ड है, तो या पेशेंस का कार्ड है, तो जो भी डिस्प्यूट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो सब रिज़ॉल्व हो रही हैं, सल्यूशन पे आ रही हैं चीज़ें, कंप्लीशन पे आ रही हैं चीज़ें। आपको बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा, अप्रिसिएशन का कार्ड है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते हैं, या फिर आप अपने लुक्स में कुछ चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, या फिर मे बी बिकॉज ऑफ योर बैलेंस्ड एनर्जी आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, ये भी एक एनर्जी है। अप्रिसिएशन की एनर्जी आ रही है मुझे, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी, बिकॉज यहाँ पर कितने सारे कार्ड्स आए हैं जो अबंडेंस को शो कर रहे हैं, ये भी अबंडेंस को शो कर रहा है। वीट प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट, इसकी ग्रोथ कैसी होती है? बहुत, मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड। बफेलो दूध कितना देती है? मैनीफोल्ड। सो बी हनी कितनी देती है? मैनीफोल्ड। सो अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी की तो है ही एनर्जी। तो ग्रोथ, सक्सेस, मे बी प्रमोशन फॉर सम, ट्रैवल, मुझे ट्रैवल की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पर। नो प्लेस लाइक होम, तो मुझे ये नज़र आ रहा है काफ़ी सारे लोगों का रीलोकेशन हो सकता है। इनडिसीशन से आप क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं। कम्युनिकेशन आ रहा है, ये कम्युनिकेशन सबके लिए डिफरेंट होगा। किसी के लिए लव रोमांस हो सकता है, किसी के लिए शादी का रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए जॉब ऑफ़र हो सकता है, किसी के लिए इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए ट्रांसफ़र ऑर्डर हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। बट कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिटी बन रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप, एक ग्रुप बन रहा है, जैसे एक नई कम्युनिटी फॉर्म हो रही है।
और यहाँ पर कंपास आया है तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, ट्रांसफ़र की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के चेहरे पे से, जैसे जो डबल फेस्ड थे, उनके चेहरे पे से मास्क उतर रहा है, किसी का असली चेहरा सामने आ रहा है, किसी की हकीकत सामने आ रही है, ये एनर्जी है। इस रीडिंग को क्लेम करें 4.44 से, ठीक है। टैरो से देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, मालिक प्लीज़ गाइड करें ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। सप्रेशन, हीलिंग, कंपैरिजन, इंटीग्रेशन। जो भी पाइल नंबर 1 में है उनका सोल पर्पस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। द सोर्स, करेज, स्ट्रेस, लास्ट कार्ड, पॉलिटिक्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई सप्रेशन विद 1 कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी डेटिंग और रोमांस की बात करी थी, स्टेबिलिटी की बात करी थी, 4 पिलर्स की बात करी थी जो घर बनाते हैं, वही कार्ड आया है। तो लव एंड रोमांस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता आ रहा है, शादी फिक्स हो सकती है, मंगनी हो सकती है, रोका हो सकता है। टेम्परेंस, बैलेंस। मैंने अभी बोला था कि बैलेंस्ड एनर्जी की वजह से आप में से काफ़ी सारे लोगों की तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लोगों को पछाड़ देने की एनर्जी आ रही है, जैसे आप अब रुकेंगे नहीं, यू आर नॉट ये जो बफलो स्पिरिट आई है ना, जो मैंने कहा था ना कि कोई सामने आ जाए तो आप पछाड़ दोगे, वो एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ वैंड्स, वेरी स्टेबल, वेरी ग्राउंडेड, एट द सेम टाइम वेरी प्रैग्मेटिक, लॉजिकल, एनालिटिकल, स्पिरिचुअल, करियर ओरिएंटेड, वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, यू नो। माई आईज ऑन और आर ऑन यू, उस टाइप की एनर्जी मैं सब देख रही हूँ। एस ऑफ कप्स, लव एंड रोमांस, सेल्फ लव की भी एनर्जी आ रही है मुझे। अपने लुक्स में कोई चेंज कर सकता है, अपने आप की सुंदरता पे कोई खर्चा कर सकता है। हैंगमैन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, उनको अपना सोल पर्पस बताया जा रहा है। जो अपने सोल पर्पस से अलाइन नहीं है उनको बताया जा रहा है।
King of Pentacles, very very stable, grounded, mature, elegance with style. ये दोनों जो आए हैं ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेम एनर्जी होल्ड करते हैं. स्ट्रेंथ, पावर, करेज, अथॉरिटी, वेल्थ, अबंडेंस एंड स्पिरिचुअल. किसी तरीके का ऑफ़र आ सकता है, जॉब से रिलेटेड, ट्रैवल, ट्रांसफ़र ऑर्डर, ऐसी भी एनर्जी है. आपको कहीं से मूव करा जा सकता है या फिर आप जॉब चेंज करेंगे. फाइव ऑफ सॉर्ड्स, कंपटीशन. कंपटीशन में सक्सेस भी मिल रही है बिकॉज यहाँ से है वर्ल्ड, कंप्लीशन. तो जो भी कंपटीशन आपसे कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसका दी एंड हो रहा है, ख़त्म हो रही है वो चीज़. वर्ल्ड, कंप्लीशन, गाइडेंस. तो पाइल नंबर 1, वाओ, ब्लेसिंग. तो आपके लिए तो सीधा ही कार्ड आ गया ब्लेसिंग्स का. अमेजिंग. अगेन मुझे वही गाना मतलब वही प्रेयर याद आ जाती है, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग. कंपैशन, वेरी एम्पथेटिक, वेरी लविंग, नर्चरिंग, केयर, कंसर्न, ये एनर्जी है. सो ये थी रीडिंग आपके लिए. आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी. स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू. हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि ये 4-4 पोर्टल आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 के लिए ये 4-4 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है. थैंक यू. Okay. The world, walking away, hostilities, positive movement forward, completion, ending, stand your ground, courage, हिम्मत, विल पावर, विक्ट्री. आप अपने दम पे कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे प्रमोशन, ग्रोथ, सक्सेस, इंक्रीमेंट, बोनस या फिर लाइमलाइट में आना, स्पॉटलाइट. एनी अदर कार्ड. ओके. फॉर पाइल नंबर 2, 4-4 पोर्टल उनके लिए क्या लेकर आ रहा है. नेगेटिव चीज़ों से वॉक अवे कर जाएंगे, सुनेंगे नहीं आप किसी की, मतलब कुछ गलत नहीं सुनेंगे. लॉजिकल, प्रैग्मेटिक, एनालिटिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे. टाइम फॉर अ नैप. फोर्क इन द रोड. ये टाइम फॉर अ नैप मुझे ऐसा लग रहा है
जैसे कोई बहुत समय से सो रहा था, अब जैसे उसको झंझोड़ के उठाया जा रहा है कि उठो, अब काम करने का टाइम आ चुका है, सोने का टाइम नहीं है। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है आपके लिए। फोर्क इन द रोड, क्लैरिटी। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। टाइम टू गो, वॉकिंग अवे, डेफिनेटली ये सेम कार्ड है। करियर का काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस रहेगा, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। लॉजिक, हर चीज़ लॉजिक से चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच के साथ चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी सुन लेंगे, कुछ भी किसी ने कुछ कह दिया मान लिया, नहीं। क्या लॉजिक है बताओ, क्या अप्रोच है? स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिस्ट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन। मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इस ट्रांजिशन से आप निकल चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी मूव्ड आउट ऑफ इट, क्योंकि ये वो टाइम टू गो का आ चुका है कार्ड यहाँ पे। तो यू हैव ऑलरेडी मूव्ड, इस क्लास 3 से 4 पे आ चुके हैं आप। यू हैव ऑलरेडी मूव्ड आउट ऑफ दिस ट्रांजिशन पीरियड। तभी टाइम फॉर जो नैप आया था ना, ये इसीलिए आया था कि ये जो ट्रांजिशन चल रहा था ना, अब ये ख़त्म हो गया है। नाउ योर टाइम हैज़ स्टार्टेड दैट यू हैव टू वर्क। मेहनत करो, काम करो, लगो काम पे। जैसे कोई आपको झंझोड़ के उठाएगा, ऐसा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 2, आप किसी की सुनेंगे नहीं बकवास, यू विल जस्ट वॉक अवे। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, जस्ट दिस इज़ ऑल शिट, just want to walk away kind of energy. Very daring, very bold, very courageous. I'm not here to listen to your shit. So that kind of energy. दोनों कार्ड रिवर्स में क्यों आ गए? ओके, द क्वेल एंड गूसबेरी। अच्छा, वो ये कार्ड रिवर्स ही आया है। अच्छा, ये सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो बहुत रिजिड होना ठीक नहीं है। यहाँ पर एक मैसेज है आपके लिए कि यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल वेयर एग्जैक्टली यू हैव टू बी। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल हो जाएं कि अच्छा ठीक है मैं आपके पीछे पीछे चलती हूँ। नो, जहाँ ज़रूरत है फ्लेक्सिबिलिटी की वहीं फ्लेक्सिबल होना है। हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी भी चीज़ का आउटकम पहले से अपने दिमाग में सोच के मत रख लो। एंटिसिपेट करना, नो एंटिसिपेशन इज़ रिक्वायर्ड। अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये मैसेज है यहाँ पर। So you need to learn this. Surrender, of course. Peace, सुकून, कॉन्शियसनेस। जो लोग अपने उससे क्या कहते हैं, सोल पर्पस से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको एक अलर्ट, जैसे होता है ना, वो अलार्म बेल बजती है ना, अलार्म स्कूल में या कहीं पर भी, एम्बुलेंस अलार्मिंग बेल, टिंग 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 काइंड ऑफ। तो वो अलार्मिंग बेल जैसे आपके कानों में सुनाई दे सकती है आपको, जैसे कि जागो जागो जागो, कनेक्ट विद योर सोल पर्पस। मतलब जैसे आपको झंझोड़ा जा रहा है, वो एनर्जी है यहाँ पर। सुकून चाहिए तो फिर
अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करो, वरना सुकून नहीं आएगा ज़िंदगी में। चीज़ों को सोचो, समझो, फिर एक्शन लो। बिना सोचे समझे एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेचर के साथ को क्रिएट करो, कोलैबोरेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए मुझे योगा, प्राणायाम, हीलिंग, नेचर के साथ को क्रिएट करना, स्पेंड टाइम विद नेचर, स्पेंड टाइम विद पेट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, फीड देम, वाटर थेरेपी, इन सब की ज़रूरत है आपको। व्हाट एल्स? Wolf, be loyal, be very faithful, protect, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करो और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करो। ओके, सो ये आपके लिए एनर्जी निकल कर आई है। मैं इसको इधर रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अब हम टैरो से देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। इसको 9.09 से क्लेम करें। गाइडेंस, ऑर्डिनरीनेस, सिंपल चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो, चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। अपने दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ है उसको बाहर निकाल दो, फेंको उसको, थ्रो इट आउट, लेसन योर बर्डन, abundance, पेशेंस। यहाँ के जो मेंबर्स हैं, मतलब जो व्यूअर्स हैं, वो इम्पेशेंट बहुत हैं, रुका नहीं जाता उनसे। हीलिंग, सब कुछ फटाफट चाहिए, जल्दी करो जल्दी करो, दिमाग में जल्दी घुसी हुई है। पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। शेयरिंग, ओके। Schizophrenia, one last word. Enhance your skills, अपनी एबिलिटीज़ पर काम करो। चेंज, तभी चेंज आएगा। वर्क ऑन योर एबिलिटीज़, क्लैरिफाई करते हैं। अरे प्लीज़ क्लैरिफाई गाइडेंस विद वन कार्ड। डेथ, एंडिंग, पहला कार्ड ही आपका वर्ल्ड था, एंडिंग, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया शुरू होने के लिए। ऑर्डिनरीनेस, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, कम्युनिटी फॉर्म करना, ग्रुप में काम करो, मिलकर काम करो, मिलो, कोलैबोरेट, टीम वर्क। सारा क्रेडिट अपने ऊपर मत लो, मैंने ही सब कुछ किया है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, नो, अकेले से नहीं होता कुछ भी। इट्स अ टीम एफर्ट। इफ़ यू वांट टू बिकम अ लीडर, ज़मीन को टच करो, झुको ज़मीन पे, हम्बल बनो, बिकम ग्राउंडेड, तब ऊपर उठोगे। ये रूल है।
4 ऑफ swords। पैसे का ध्यान रखें, ओवर एक्सपेंडिचर नज़र आ रहा है अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर। ओवर एक्सपेंडिचर मतलब हेल्थ के ऊपर तो चलो ठीक है, बट अपने ऊपर भी अपनी लग्जरी, इधर उधर एक्स्ट्रा वेगेंट खर्चा, उसको रोको। सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट से कोई पर्सन या पास्ट लाइफ का कोई पर्सन या कोई एंसेस्ट्रल स्पिरिट के साथ कनेक्शन। कोई एंसेस्ट्रल स्पिरिट अगर कोई कंसीव कर रहा है तो आपके घर में कोई एंसेस्ट्रल स्पिरिट आ रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करें, ये मैसेज आ रहा है। अपने पितरों से कनेक्ट करें, अपनी लीनिएज से कनेक्ट करें एंड लर्न फ्रॉम देम। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग। हर चीज़ में समय लगता है, ये सीखने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ लेसन फॉर यू। सीखो, वेट करना सीखो, तभी कुछ मिलेगा। मैंने कहा था ना, बहुत इम्पेशेंट है यहाँ के लोग। इस पाइल के जजमेंट, ईश्वर की तरफ से कुछ ब्लेसिंग भी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज, स्ट्रेंथ, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी, करियर वाइज ग्रोथ। करियर में मुझे बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है। क्लेंजिंग, जैसे किसी को क्लेंजिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। हैंगमैन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये उन्हीं लोगों की होगी जो अपने सोल पर्पस से नहीं जुड़े हैं। उनको बताया जाएगा कि बहुत हो चुका, सुधर जाओ, अब लग जाओ काम पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रमोशन, ग्रोथ, सक्सेस। और यहाँ से है वर्ल्ड, कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ तो ख़त्म है। यहाँ से भी डेथ है, वर्ल्ड है, यहाँ से भी वर्ल्ड है, कुछ ख़त्म हो रहा है। कोई बहुत मेजर एंडिंग आपको देखने को मिल सकती है, कोई बहुत मेजर एंडिंग। और इस चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए कि जो भी एंड हो रहा है उसके लिए मैं उसको रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ, सो दैट मेरी लाइफ में अबंडेंस आ सके, ठीक है, मेरी फैमिली बन सके या मेरा करियर बन सके। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। सुकून, फ्रीडम, फ्रीडम आ रही है और सुकून आ रहा है। सो ये है एनर्जी आपके लिए फाइल नंबर 2। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।